लास्ट 10-15 ईयर्स में, स्पेशली 10 ईयर्स में, इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप बेस्ड और डायरेक्ट बेस्ड हो गए। तो आजकल का बच्चे लोग वो कुछ पढ़ाई करके, कुछ क्वालिफिकेशन लेके वो बताए सब कुछ समझ गए। किसी भी बेटे को बोलो बाप का ऑपरेशन कर, या बाप को बोलो बेटे का ऑपरेशन कर, किताब में क्लियर कट लिखा हुआ है, आप नहीं कर सकते। और आजकल के बच्चे क्या करेंगे, हाँ आज ये अच्छा स्कीम है इसमें रखो, अरे ये स्कीम नहीं है, चलो इसमें से निकाल दो, दूसरी स्कीम में रखो, कभी भी नहीं उसका पैसा बनने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए परेश भाई, ये बाजार में जब गिरावट आती है, इस दौरान आप अपने ग्राहकों से कैसा संवाद करते हैं ताकि वे निवेशित रहें और आश्वस्त भी रहें? अभी आपका खुद का शरीर है, आपके शरीर में मेरे ख्याल से कंटिन्यूस आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, बिल्कुल। तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं जिंदा हूँ। क्या बात है, आपको पता है? अरे सीधा लाइन रखेगा ना हाँ, वही अच्छा है। सीधा लाइन है तो खत्म ही है ना। तो सीधा लाइन जब आपको पसंद नहीं है, हाँ, तो मैं बाजार को कैसे सीधा लाइन पे क्या रखूं? बहुत बढ़िया बात। आप बोलो एक बार कि परेश भाई आज के बाद अभी सब सीधा होना चाहिए। हो नहीं सकता, जिंदगी में भी नहीं खत्म ही हो सीधा। जाएगा। तो अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी के लिए एक प्रश्न करता हूँ आपसे, जो आप एक सफल वितरक हो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स का। यदि कोई आज म्यूचुअल फंड के वितरण में शुरुआत कर रहा है, तो उसे पहले 2-3 साल में मजबूत नींव रखने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला तो है ना, घड़ी निकाल दो, बिल्कुल, क्योंकि टाइम देख आज के की काम तारीख में लें। सब लोग है ना हाँ, सही। घड़ी पहन के ही काम करते हैं। बिल्कुल। आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने वित्तीय सलाहकार, मुंबई से आए हैं मिस्टर परेश शाह। परेश भाई, आपका स्वागत है वेल्थ राइट में। परेश शाह पिछले 26 वर्षों से म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल वितरक रहे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे यहाँ आए हैं और हम उनसे कुछ जानकारी जानना चाहेंगे कि ये 26 वर्षों का जो सफ़र है उनका किस तरह से चला। तो परेश भाई, शुरुआती सफ़र और सोच वितरक के रूप में अपने शुरुआती दिनों में आपने किन किन बड़ी चुनौतियों का सामना किया और किस सोच ने आपको उनमें पार पाने की मदद करी? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। स्टार्टिंग के दिनों में तो ये लाइन में मैं एक्सीडेंट से ही आया हुआ हूँ। 98 में मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैं 1.5 साल तक घर पे बैठा था और सितंबर 2000 में 99 एंड से मैंने थोड़ा थोड़ा काम चालू किया था और पूरा मैं ये लाइन के लिए नया था। पूरा मुझे इस लाइन का कुछ भी नहीं मालूम। तो मेरे फ्रेंड के साथ बैठा था, वो माउस पैड बना रहा था प्लस साथ में इंश्योरेंस का काम कर रहा था। तो उसने बोला कि मेरे साथ आ जा। तो उस टाइम पे मुझे उसने सैलरी के हिसाब से ही रखा था और ऐसा ऐसा गुजराती के कारण मैं थोड़ा बहुत सीखने लगा। फिर उसके बाद एफडी का धंधा किया, पोस्ट ऑफिस का धंधा किया। पोस्ट ऑफिस में 6 महीने से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। फिर एफडी से करते करते म्यूचुअल फंड में आ गया था। मैंने किस किस मैंने चुनौतियों का सामना आपने फिर किया जब आपने ये शुरुआत किया? हाँ, तो ये जब म्यूचुअल फंड आया तो एक तो सबसे पहला किसी भी आदमी को कुछ भी नहीं मालूम। सबसे पहला तो मुझे ही कुछ नहीं मालूम था। तो म्यूचुअल फंड के जो ऑफिसर थे उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत समझाया कि तू जिस तरह से ये काम कर रहा है वही काम करने का है। तू पोस्ट ऑफिस का काम करता है तो एनएससी बेचता है, हाँ, तो एनएससी की जगह पे यहाँ पर एक टैक्स सेविंग स्कीम है, उसमें तू पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एफडी करता है तो एफडी के सामने इनकम फंड है करके वो तू बेच सकता है। फिर प्राइवेट एफडी करता है, हाँ, तो उसके लिए तू यहाँ पर हाइब्रिड इक्विटी वैसा सब जो वहाँ पे उस टाइम में बैलेंस फंड नाम देते थे वो सब कर सकते हैं। तो उसने पूरा का पूरा मेरे को गिनती समझाया था, उस हिसाब से मैं बेचता था। और क्लाइंट लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं, तो क्लाइंट लोग को मैं पोस्ट ऑफिस और एफडी की भाषा में उनको समझाता था और आज की तारीख में भी उसी तरह से समझाता हूँ। वेलकम सर। जैसे हम लोगों ने देखा है कि पिछले 10-15 साल में मैं मेरा पिताजी के हिसाब से मेरे से मेरा बेटी वो जो है लास्ट 10-15 ईयर्स में, स्पेशली 10 ईयर्स में, इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप बेस्ड और डायरेक्ट बेस्ड हो गए।
आजकल का बच्चे लोग वो कुछ पढ़ाई करके कुछ क्वालिफिकेशन लेके वो बताए सब कुछ समझ गए, तो उसमें आप एक वैल्यूएबल एंड एथनिक एंड एथिकल प्रैक्टिस से आप जो म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आई एम नॉट टेल इट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स एन एडवाइस, रियल सेंस ऑफ एडवाइस, वो कैसे करते हैं, मतलब उस वो करते हुए आपको कोई तकलीफ महसूस होता है ना? आप पहले से ही ये जो चेंज ये बदलाव आने वाला है उससे तैयार कर चुके थे? बदलाव का मतलब क्या है? सिंपल सा आधा ज्ञान। बराबर। किसी भी बेटे को बोलो बाप का ऑपरेशन कर, या बाप को बोलो बेटे का ऑपरेशन कर, किताब में क्लियर कट लिखा हुआ है, आप नहीं कर सकते हो। अभी आपकी उम्र मेरे ख्याल से 50 के आसपास है, 60 के आसपास है। बरोबर है? आपको कम से कम 35 साल का दाढ़ी करने का एक्सपीरियंस है। हाँ, आपको एक बार बोलता हूँ, मिरर में बिना देखे दाढ़ी करो, आप कर पाओगे? नहीं, क्यों? मुश्किल से। तो ऐप में देख के क्या करोगे आप? आपने ऐप में देखा कि भाई 1 साल का रिटर्न कौन सा अच्छा है। आज तक मेरे को बताओ कोई भी स्कीम पिछले 30 साल से म्यूचुअल फंड है, एक ही स्कीम कंटिन्यूस उसने एक सरी का रिटर्न दिया है। That's the main point. That's the main point. Baseline. बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी कोई भी एक स्कीम, मशीन क्या दिखाएगा आपको कि भाई आज की तारीख में सबसे अच्छा स्कीम कौन सा है, वही स्कीम। बराबर। कल से वो स्कीम वापस नहीं आने वाली है। 3 महीने के बाद देखोगे ना, वो स्कीम गायब हो जाएगी। बिल्कुल। और आजकल के बच्चे क्या करेंगे? हाँ, आज ये अच्छा स्कीम है, इसमें रखो। अरे ये स्कीम नहीं है, चलो इसमें से निकाल दो, दूसरी स्कीम में रखो। कभी भी नहीं उसका पैसा बनने वाला है। तो ये तो एक तरह का एक गलत अंदाज है। तो ये आप इतना बुजुर्ग है, तो एक तो आप लेसन फॉरवर्ड करते हैं, एडवाइस बोलिए, लेसन बोलिए, टीचिंग बोलिए, गाइडेंस मैं बोलिए। क्लाइंट को सिखाता हूँ सिर्फ, मैं कोई एडवाइस नहीं देता हूँ किसी को भी। मैं उसको इतना ही बोलता हूँ, तू एक काम कर, तेरे को यूट्यूब पे दिखाता हूँ, हाँ, और तू डायरेक्ट एग्जाम दे के आ। 1 महीना तक तू पूरा 6 महीना तक यूट्यूब पे देख किस तरह से शादी करते हैं, और वही शादी तू कर यूट्यूब देख के ही ओनली। हाँ, सबसे पहला तो तेरे को लड़की चाहिए, तो यूट्यूब में तेरे को जिस हिसाब से लड़की के गुण दिखाए, वो लड़की सब तेरे को मिलेगी एक साथ में, कि सब अलग अलग लड़की में दिखाई देगी। एक्चुअली सर ने बहुत एकदम प्रांजल तरीके से, एकदम घरेलू एग्जाम्पल से एक बहुत कठिन विषय को एकदम क्लियर कर दिया। तो परेश भाई, ये किन खास आदतों या तरीकों ने आपको अपने ग्राहकों के साथ सिर्फ एक बार के लेन देन के बजाय दीर्घकालिक विश्वास बनाने में मदद करी? सबसे पहला तो ये क्लाइंट, ये आप मेरे क्लाइंट हो, मैं समझता ही नहीं हूँ। आप मेरे फैमिली मेंबर हो, आपने आज मेरे को पैसा दिया, तो अब मैं आपको सबसे पहले उल्टा सवाल करूँगा, ये आप पैसा मुझे क्यों दे रहे हो? बिल्कुल। बढ़ाने के लिए दे रहे हो या संभालने के लिए दे रहे हो, सही। या जुआ खेलने के लिए दे रहे हो? क्लाइंट सीधा बोलता है बढ़ाने के लिए, तो खाली इतने पैसे से कुछ नहीं होने वाला। आपके घर में जितने भी खिलौने मैंने देखे हैं, हाँ, जितने भी कपड़े देखे हैं आपके, जितने भी फर्नीचर देखा है, उस हिसाब से आपका खर्चा बुढ़ापे में इतना होने वाला है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप तैयार हो जाओ कि आपको इतना रुपया देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो मेरे को मत बोलना, कल आपको आपका बेटा घर से बाहर निकाल देगा। तो हाँ, ऐसे एग्जांपल काफी है हिस्ट्री में, पूरी देखते ही हैं। किधर भी ढूंढ लो, हर एक स्टेट में मिलेगा, हर एक सिटी में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए परेश भाई, ये बाजार में जब गिरावट आती है, इस दौरान आप अपने ग्राहकों से कैसा संवाद करते हैं ताकि वे निवेशित रहें और आश्वस्त भी रहें? अभी आपका खुद का शरीर है, आपके शरीर में मेरे ख्याल से कंटिन्यूस आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। बिल्कुल। तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं जिंदा हूँ। क्या बात करते हो? आपको पता है? अरे सीधा लाइन रखेगा ना, हाँ, तो ही अच्छा है। सही।
सीधा लाइन है तो खत्म ही है ना। तो सीधा लाइन जब आपको पसंद नहीं है हाँ, तो मैं बाजार को कैसे सीधा लाइन क्या में बात, रखूं? बहुत बढ़िया बात। आप बोलो एक बार कि परेश भाई आज के बाद अभी सब सीधा होना चाहिए। हो नहीं सकता, जिंदगी में भी नहीं खत्म होगा ही हो सीधा। जाएगा तो सही है। सर और एक बात, यंग जनरेशन जो एमएफडी और डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहते हैं, पहले हम लोग एजेंट बोलते थे, अभी डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर, ये दो शब्द में उन लोगों को एकेडमिक छोड़ दीजिए, मेंटालिटी में क्या फर्क लेके आना चाहिए, बिकॉज वी वांट नाउ द क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर सो दैट वी कैन रीच और पेनिट्रेट टू सम फार डिस्ट्रिक्ट पिन कोड्स. नाउ म्यूचुअल फंड हैज टू reallocate their AUM from main city to the district town, then the village. अभी आपने जो भी बोला वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, आप इसको हिंदी में बता सकते हैं? हाँ, मान लीजिए मेरे बेटी के लिए वो अभी मैं बोला ऐसे इस प्रोफेशन में आओ, वो आ रही है, किसी ने नहीं आ रही है. यंग जनरेशन जो है उनको इधर लाने के लिए हम लोग कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए ताकि वो ये एक मतलब अच्छा खासा प्रोफेशन समझे. हाँ, अच्छा, अभी इसके लिए आपके घर में आपके बच्चे जो भी है वो उसको सिंस इंसेप्शन उसके दिमाग में घुसाना चाहिए. आप बोलेंगे जब मेरा बेटा ग्रेजुएट बन जाएगा उसके बाद में मैं उसको बोलूंगा कि ये लाइन में आ, तो बात गलत है. नहीं आएगा एकदम द बेस्ट. मेरी बेटी चारवी वो 5th स्टैंडर्ड में थी, तब से उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा था. मुझे क्लाइंट के पास जाना था तो मैं उसको उल्लू बनाता था, चल हम आइसक्रीम खाने जाते हैं. आइसक्रीम खाने के बाद उसको बोलते था कि चल थोड़ा सा मेरे को इधर ऊपर इनके घर पे काम है तो उधर तू खेलना, हाँ, और मैं बात करके तेरे को आइसक्रीम खाने को लेके जाऊंगा. तो उस टाइम पे किया. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी बर्थडे, मेरे पास तो बहुत सारे आरएम लोग का नंबर है, तो बेटी की बर्थडे के टाइम पे हाँ मैं खुद ही खर्चा करता था. वैसे भी मेरे को ही खर्चा करना था केक का, तो 5 किलो की 3-4 केक लेके आने का. ठीक. तो क्या होगा, कंपनी ने दिया है, मैंने नहीं दिया है, कंपनी ने फ्री में केक दिया है. उसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन में कुछ है अच्छा, फ्री में मिल रहा है. घूमने को जाना है तो खर्चा कौन करेगा, पेरेंट्स ही. तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का बुक लेके आता था मैं और बोलता था कि कंपनी वाले ने दिया है, कि किधर जाना है वो बोल दो, कंपनी की तरफ से है. क्या हुआ, एक रिवॉर्ड. तो ये कंपनी की तरफ से आया है. वो एक लालच आ जाता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको बताना चालू किया कि आज की तारीख में तुझे मालूम है हम लोग कितना कमा रहे हैं. तेरा मेरा मम्मी का सबका खर्चा निकालने के बाद हम लोग इतना रुपया बचा रहे हैं. तो उसके दिमाग में आ गया, अगर मैं ये लाइन में आ गई पापा मुझे भी तुम्हारे साथ करना है तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा. तेरे को तेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद साथ में तेरे को एक अलग से एक कोर्स आता है वो करना पड़ेगा तुझे. अगर वो कोर्स करेगी तो तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि तेरे सामने जो भी क्लाइंट बैठेगा ना, हाँ, तो उसको भी लगना चाहिए कि तेरे को आता है कुछ, अनपढ़ की तरह बात नहीं करने का. तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं पढ़ूंगी. तो बाद में उसको पता चला कि हमारी लाइन में अगर तू नौकरी बैठेगी तो तेरे को कितना पगार मिलेगा. एकदम एकदम सीधा वो बोलेगी 25,000. ठीक है, जाके अभी बाहर नौकरी कर, पता चलेगा कितना पगार है. उसको सबसे पहला मैंने नौकरी में बिठाया था, हम लोग के घर के नज़दीक एक डिस्ट्रीब्यूटर था उसके यहाँ. उसको मालूम नहीं था कि हम दोनों दोस्त थे. उसके नौकरी पे बिठाया, हाँ, 6 महीना पगार नौकरी पे किया उधर. पहला 6 महीना नौकरी किया बैठ के, फिर दूसरा 6 महीना और तीसरे 6 महीने में उसको बाहर निकाला, मतलब घूमने के लिए, क्लाइंट के पास जाने के लिए. फिर उधर से उसको नौकरी से निकाल दिया जानबूझ के, हम लोग नहीं. अभी दूसरी जगह पे जा, 25,000 पगार से, हाँ, 1.5 साल का एक्सपीरियंस. उसके बाद आदमी नौकरी पे जाएगा तो कितना पगार मिलना चाहिए आपके हिसाब से? 40%.
जंप होना चाहिए 20% ऊपर जाए। हाँ, हाँ, अगर आपको 25,000 की जगह पे 20,000 पगार मिलेगा तो कम हाँ, तो उसको उसकी औकात दिखाने के लिए बिल्कुल उसको हवा में नहीं रखने गए। और वहां पर भी 1.5 साल नौकरी किया। 3 साल नौकरी करने के बाद अब बोला कि अब तू आजा मेरी ऑफिस में काम करने के लिए, तेरे को मैं 20,000 पगार दूंगा। मतलब सर रियल सेंस में हैंड होल्डिंग Yes. एक्सपीरियंस इसको कहते हैं, तभी इंटरेस्ट जागता है। तभी इंटरेस्ट जागता है। और आज की तारीख में भी मैं उसको सैलरी देता हूँ। क्या बात। शी विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय सिंपल। हाँ, ऑफिस के अंदर वो बॉस है, लेकिन She is a काम वर्कर की तरह ही करना है उसको। बिल्कुल। परेश भाई, हम्म, ऐसी कौन सी 2-3 प्रमुख रणनीतियां आप बताएं जिन्होंने आपको अपने एक छोटे से व्यवसाय को एक सफल वितरण व्यवसाय में बदलने में मदद करी? 2 या 3। मेरे अभी रिसेंटली एक क्लाइंट था, मतलब 2001 का ही क्लाइंट है। हाँ हाँ। वो स्टार्टिंग में जब नया नया इंजीनियर बना था, 6,000 पगार था, तो मेरी आदत थी थोड़ा बहुत झूठ बोलने की। तो उसको मैंने झूठ बोला था कि तेरी सैलरी का 30% तू मेरे को दे दे। ओके। तो बाद में तेरे को जब भी नौकरी करने का कंटाला आएगा ना, हाँ, तब बोल देना मेरे को, तेरा सैलरी स्लिप दिखा देना, हाँ, वो मैं तेरे को लाइफ टाइम तक दूंगा। बोलते हैं अच्छा कैसे देगा? मैं बोला देख, तेरे को बोला है तो मैं दूंगा। जब भी उसके घर पे जाता हूँ, हाँ, सीधा बोलते हैं आ गया पैसा मांगने वाला। अच्छा, उसने 30% तो दिया उस टाइम पे। फिर उसके बाद उसको साथ में दूसरा बोला कि तेरे बॉस तेरे को जो भी पैसा देगा, सैलरी है, बोनस है, इंसेंटिव है, सबका मेरे को 30% चाहिए। क्या बात। और मेरे दिमाग में एक ही था कि 10% पैसा उसके बच्चे लोग की पढ़ाई के लिए, 10% पैसा उसकी बच्चे लोग की शादी के लिए, और 10% पैसा उसके रिटायरमेंट के लिए। आज इसको 3.25 महीना हो गया, अप्रैल में 3.25 साल पूरा हो जाएगा। उसको हर महीना मैं 5 लाख रुपए सैलरी देता हूँ। जब वो स्टार्टिंग में एंड में बोलता ना कभी देगा तू पैसा, कभी, तो नौकरी छोड़ तो तेरे को पगार देता हूँ। मैंने 2001 से चल रहा है ये। हाँ, 2001 से ओके। हाँ सही है, कंटिन्यूस। सही। फिर दूसरा मेरा क्लाइंट है, उसका 1 रूम किचन का फ्लैट में रहता था, और उनका लड़का जो है पढ़ाई नहीं करता था। कभी भी जाते थे तभी 5,000 10,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट करते थे। तो अभी उनका जो फ्लैट है, हाँ, उनका, हाँ, बीच में वो बोलते थे कि भाई मेरा लड़का पढ़ाई नहीं करता, आके जा रहा है, उसको डांटो ना, चिल्लाओ ना उसको। तो जाने का मेरे को उसके घर पे, और उसको चिल्लाने का, बच्चे को पढ़ाई कर, नहीं तो तेरे को बर्तन मांजने के लिए बिठा दूंगा, ऐसा करके। फिर उसने तो बोला कि बाद में उनका बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का काम बात चालू था। मैं बोला सर एक काम करना, अभी आपको जो बिल्डर रीडेवलपमेंट में, आपका फ्लैट तो अभी पीछे बाजू में है, आपके घर से रूम में से रोड नहीं दिखता है एक तो बिल्डर आपको एक फ्लैट, एक रूम दे रहा है नया, तो आपका 2 BHK हो जाएगा। तो मेरे तरफ से आप एक और बेडरूम ले लेना, और मुझे आपका फ्लैट के बालकनी में से रोड, ट्रेन दिखनी चाहिए। तो परेश भाई पैसा नहीं है मेरे पास। मैं बोला आप चिंता मत करो, पैसा मैं दूंगा। आज उनका 3 BHK का फ्लैट, हाँ, पूरा फर्स्ट क्लास है। वो बीच में जब भी पैसा मांगते हैं ना, मैं एक भी पैसा नहीं देता हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ सही है, सही जगह पे पैसा लगे तब तो है। हाँ, अदरवाइज झूठ मूठ का वो खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। और कुछ फालतू का पैसा मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ। सही। आप आए मेरे पास कि परेश भाई मेरे को 50,000 रुपया चाहिए। क्यों? तूने कुछ पहले बताया भी नहीं, तू तो डायरेक्ट आके बोलता है 50,000 रुपया दे। मैं कहाँ से लाऊं? मेरे क्या इधर झाड़ू गया है क्या पैसे का? झाड़ी ला, पैसा निकलेगा तो ले ले। क्या काम है? नहीं ऐसा ही थोड़ा काम। ठीक है, अगले हफ्ते आ जा, जून महीने में। अगला हफ्ता जून महीने में। क्या बात। तो मतलब उसको पैसे की जरूरत नहीं है, नहीं। तभी मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। ऐसा होता है, कई बार होता है और जिसको भी पैसा दिया है ना, हाँ, वापस पैसा नहीं आया। नहीं आया, कभी नहीं आता।
हाँ, फिर उसको कभी कभी बोलता हूँ पैसा चाहिए ना, तो एक काम कर, कंपनी में मेरा पैसा नहीं है, तो तेरे को लोन दिला देता हूँ। नक्की? हाँ नक्की। ऐसा बाहर तो 15% चलता है, लेकिन मेरी पहचान है, तेरे को 12% में लोन मिल जाएगी। बिल्कुल। तो दिला दो ना। ठीक है, कितना? 50,000 चाहिए ना? ठीक, देता हूँ। एक काम कर, 5,000 का 12 चेक दे दे, हाँ, तो तेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल, तो कमिटमेंट हो गया। तो 5,000 का 12 चेक ले लिया और 50,000 का उसको रिडम्पशन दे दिया। इधर उसका ऐसे भी मैंने ले लिया, वो उसको मालूम नहीं है। हाँ ठीक बात। 50,000 का रिडम्पशन के सामने 60,000 रुपया, बिल्कुल। 10,000 रुपया एज ए इंटरेस्ट मैंने ले लिया। उसको ये मालूम नहीं है कि वो खुद ब्याज दे रहे हैं। बाहर तो मार्केट में ब्याज देने ही वाला था, सही है। तो उसके अब खुद को ही ब्याज दे। बिल्कुल बिल्कुल सही। वैसा। एग्रीड। और इमरजेंसी वाला आता है कोई, मेडिकल इमरजेंसी वाला, तो सबसे पहला मैं पैसा दे देता हूँ मेरे पास से। क्या हुआ, बीमार है ना, टेंशन मत ले, उसका पोर्टफोलियो मुझे मालूम है। बिल्कुल। और बीमारी के, इस बीमारी के लिए इतना रुपया लगने वाला है, ये ले इतना रुपया रख, बाद में बात करेंगे, सीधा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने अपना एग्जांपल दे करके इन्होंने इस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाया है, ये परेश भाई ने बताया। एकदम टीचर के जैसा, एकदम। टीचर के जैसा, गार्जियन की तरह। हाँ, टीचर। मैं वो प्राइमरी स्कूल का, सर बोल रहे थे, मेरा प्राइमरी स्कूल का जो टीचर का जो पढ़ाने का जो टेक्निक था, वो कुछ मैथ्स टीचर का, जियोग्राफी टीचर का, उनका आदत सामने आ गया। सर मेरे तरफ से आखिरी सवाल, जो एस्पिरेंट्स जो है, मतलब जो लड़का लड़की अभी एमएफडी बिजनेस में आ रहे हैं, करीब अराउंड 20,000 25,000 वाले, उसके लिए आप मतलब कुछ मैसेज छोड़ दीजिए। मतलब क्या आपका मैसेज क्या होगा उनको ठीक तरह से काम करने के लिए? क्योंकि आजकल जो आते हैं 30 to 40% वो काम करने का, मतलब काम को प्यार नहीं करते। वो लोग का एक ही दिमाग में है। सबसे पहला तो जब आप पहली बार नौकरी पे लगे थे, हाँ, तो आपने क्या सोचा था, ये मेरी पहली और आखिरी जॉब, वहीं से रिटायर होते थे। उसके बाद 50s वाले जो है, भाई ज़्यादा में ज़्यादा 10 साल नौकरी करेंगे। उसके बाद आया 5 साल, और अभी का जो जनरेशन है वो खाली खर्चा देखता है। उसको सैलरी मिलती है, तो सबसे पहला 1 तारीख को सैलरी मिली, ज़्यादा में ज़्यादा वो 7 तारीख तक रहेगी सैलरी। 8वीं तारीख को सीधा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में जाएगा। करेक्ट। और वो लोग को के दिमाग में एक ही है, खाली खर्चा। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भाई उनके माँ बाप ने जिस तरह से उनको पढ़ाया है, तो उस हिसाब से खर्चा कम करो, थोड़ा सा खर्चा करो, लेकिन ब्रांड की जगह पे सब ब्रांड वाली यूज करो। सामने वाले का महल देख के खुद का घर नहीं तोड़ने का। बिल्कुल ठीक। और थोड़ा सा शांति रखो, तो तुम्हारा उस जॉब में इंक्रीमेंट भी जल्दी होगा। और आप लोग को क्या चाहिए कि जल्दी फटाफट पैसा चाहिए, तो आपको गारंटी के साथ गलत काम करने की इच्छा होगी। तो गलत काम दिमाग में से सोचना बंद करो और थोड़ा आगे बढ़ो, क्लाइंट को समझाओ अपने तरीके से। ठीक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। परेश भाई, अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी के लिए एक प्रश्न करता हूँ आपसे, जो आप एक सफल वितरक हो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स का। यदि कोई आज म्यूचुअल फंड वितरण में शुरुआत कर रहा है, तो उसे पहले 2-3 साल में मजबूत नींव रखने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला तो है ना, घड़ी निकाल दो। बिल्कुल सही। क्योंकि टाइम आज की तारीख में सब लोग है ना, सही, घड़ी पहन के ही काम करते हैं। बिल्कुल। और मोबाइल में घड़ी देखते हैं। मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर बना था, हाँ, तो मेरे गुरु ने इतना बोला था, घड़ी निकाल देना। सही है। और उसने बोला था खाली एक ही काम करना, तू रोज का एक SIP लेके आना। उस टाइम पे उसने मेरे को SIP वर्ड्स ने बताया, रोज का एक रिकरिंग लेके आना और एक लमसम एक साथ में सिंगल बड़ा चेक लेके आना। बड़ा चेक याद है 5,000 का चेक। ये 2 आ गया ना तेरे पास, तो घर पे जाके सो जाना, तू कुछ काम मत करना। अगर तेरे को उस दिन 2 मिल गए, तो ऐसा मत समझना कल का आ गया। हाँ, ठीक बात है। कल वापस नया करना। तो ऐसा करके करो। और कम, ये लाइन में कोई भी धंधा करो, आप बिजनेस करो, कम से कम आपको
1100 दिन काम करना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना 3 साल का 1095 डेज जो करना ही अपने पड़ेगा, लैंग्वेज में, करना ही पड़ेगा। 3 साल तक आपने अगर उस लाइन में टिक गए ना, हाँ, तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। एक बात और बताइए, जैसे लोग बोलते हैं कहना आसान है कि एक SIP ले आओ, एक लमसम ले आओ रोज, लेकिन रोज रोज होता नहीं है ऐसा, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है। रोज रोज नहीं होता तो है? आदमी क्या करे? नहीं, ऐसा है, ऐसे एग्जांपल्स आते एक हैं। मिनट, आप शायद कभी बाइक कार हाँ रोड से जाते हो तो सिग्नल के पास हाँ हाँ बेघर लोग रहते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। कितने जन से कितनी बार आपने ना बोला? हाँ, ये बात। एक बार तो आपने हाँ बोल दिया ना, हाँ भाई ले। हाँ। मंदिर के पास जाते हो आप, सही है। आप खुद मंदिर में भगवान के रोज दर्शन करते हो, आप क्या मांगते हो? रोज आपकी इच्छा पूरी करते हैं भगवान? नहीं, क्यों? उतने मन से नहीं मांगते हो। तो उसका मतलब क्या हो गया? सीरियस हो जाओ अपने बिजनेस में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भगवान को मानो, जो भी भगवान को मानते हो आप। ये बहुत अच्छा मैसेज जिन्होंने दिया परेश भाई ने। मैंने अपने प्रोडक्ट पे पहले विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास होगा तब आप किसी को विश्वास दिला पाओगे। सेल्फ बिलीव पहले। Yes. और आप जो भी काम करते हो, सबसे पहला खुद खड्डे में गिरो। बिल्कुल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात हाँ। कर रहे थे। आपने क्लाइंट को बोला हाँ, सब चाय पियो, हाँ, आपने चखली हो चाय? बिल्कुल। नहीं ना। खुद पहले पी लो ना, उसके बाद क्लाइंट को पिला दो। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, दवाई बनाती है तो उनकी ऑफिस में, फैक्ट्री में खरगोश रखते हैं, रैबिट, हाँ हाँ, चूहा, वो सब रखते हैं। क्यों? एक्सपेरिमेंट करते। एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर वो चूहे से, दवाई से चूहा मर गया तो वो दवाई आदमी के काम की नहीं है। आप कोई भी होटल में जाते हो तो उधर अंदर किचन के अंदर चूहे लोग घूमते हैं, वो सब छोड़ो, चलो घर के अंदर मम्मी जो खाना पकाती है सबसे पहले वो खुद चखती है ना। बिल्कुल क्यों चखती है? एकदम बिल्कुल सही। खारा, तीखा, खट्टा, मीठा कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो गया ना, बिल्कुल उसके बाद ही अपने बेटे को देती है। बिल्कुल सही। तो फिर बहुत बढ़िया लगा परेश भाई, आपने सारी अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर करी और आप मुंबई से आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।